एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वो अपने घर में आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है और तभी उसके पास उसकी बहन जीना का कॉल आता है। वो कहती है, अबे ओए, अभी तक सो रहा है क्या? आज मेरे स्कूल में पीटीएम है। ये सुनने के बाद जिन्वो फाटक से रेडी हो जाता है। जब वो जीना के स्कूल पहुंचता है तो जीना उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है, आरी, क्या सच में ये मेरा भाई है? ये तो काफी चेंज हो चुका है। और भाई, जिन्वो यहाँ पर एकदम हैंडसम हंक लग रहा होता है, बोले तो गबरू जवान। जब जीना उसे लेकर अपने टीचर के पास जा रही होती है तो स्कूल की सारी लड़कियां जिन्वो को देखकर उसके प्यार में लट्टू हो जाती है। ओहो, क्या मस्त मुंडा है, ये तो मेरा ही होगा। ये देखकर जीना अपने भाई से बोलती है, हाँ हाँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? क्या मैं तुम्हारी बनवा दूं? जिन्वो कहता है, अबे ओए, अपने काम से काम रख। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वो अपनी बहन की टीचर के साथ बैठा होता है। टीचर उसकी बहन की काफी तारीफ कर रही होती है। वो कहती है, तुम्हारी बहन अगले साल आराम से मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले सकती है। वो सभी के लिए एक रोल मॉडल है। ये सारी बातें जिन्वो बड़े आराम से सुन रहा होता है। तभी टीचर पूछती है, अगर तुम्हारी बहन की अवेकनिंग हो जाए तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे? ये सुनने के बाद जिन्वो उन्हें सीधे मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो टीचर बताती है कि हमारे स्कूल में एक ऐसी ही लड़की है जिसके साथ बिल्कुल हाई सेम सिचुएशन है। क्या तुम उसे थोड़ा समझा सकते हो? फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन्वो उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। ये लड़की जीना की फ्रेंड होती है और वो जिन्वो को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। इसे तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। जिन्वो कहता है, आरे, ये देखो, ये हूँ मैं, जीना का भाई। यहाँ पर वो लड़की बताती है कि वो स्कूल दोबारा से नहीं जाएगी और एक हंटर बनना चाहती है। ये सुनकर जिन्वो कहता है, हाँ, तुम इसे थोड़े बहुत पैसे कमा सकती हो। वो उसे समझाने की काफी कोशिश कर रहा होता है, पर वो लड़की उसकी एक भी बात नहीं मानती। तब जिन्वो बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर मना करने के लिए नहीं आया हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनचुल एक एयररैंक हंटर को रिसीव करने के लिए आया होता है। इस बंदे का नाम है डोंगसू। डोंगसू यूज देखकर बोलता है, ओहो, तो तुम आए हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मुझे लेने के लिए यहाँ पर आएगा। इसके बाद जिनचुल उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डोंगसू काफी गुस्से में होता है। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि उस दिन डंजन्स में क्या हुआ था? और वो दोनों हंटर्स, वो ई रैंक और डी रैंक, वो दोनों मेरे रास्ते में नहीं आने चाहिए, वरना मैं उन्हें कच्चा चाबा जाऊंगा। यहाँ पर जिनचुल काफी गौर से उसकी बातों को सुन रहा होता है। डोंगसू बोलता है, और क्या तुम मुझे रोकने के लिए यहाँ आए हो? इस बेकार सी एबिलिटी के साथ मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। और फिर अगले सीन में हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पागो और चोई आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पागो काफी सीरियस होते हैं और वो कहते हैं, तुम सारा कुछ ध्यान से देख लेना, कोई भी गड़बड़ ना हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक गेट दिखाया जाता है, जिसके बाहर काफी सारे हंटर्स खड़े होते हैं। जिन्वो भी उस लड़की के साथ वहां आ जाता है और वो भी इस गेट के अंदर जाने वाला है। वहां पर हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जो जिन्वो को देखकर उसे पहचान लेते हैं। वो कहते हैं, आरी वाह सर जी, काफी लंबे टाइम के बाद। तभी वो जीना की फ्रेंड को भी नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं, आरी ओए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमने तुम्हें पहले भी देखा है। जिन्वो कहता है, ये मेरे साथ है। इसके बाद वो बंदे बताते हैं कि अभी अभी एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है और इसके अंदर एक टीम भी जाने वाली है। तभी अचानक इस टीम का लीडर बोलता है, तुम सब वहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हम यहाँ बातें करने आए हैं? इसे देखकर लोग बताते हैं कि ये बंदा इस टीम का लीडर है और ये भी एक ए रैंक का हंटर है। फिर वो बंदा अपना फेस साइड करता है और कहता है, मुझे ई रैंक के हंटर्स से नफरत है और यहाँ तो डूडू ई रैंक के हंटर्स है। तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। इसके बाद बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 10 लोग हैं जो इस गेट के अंदर जाने वाले हैं।
और ये सभी अलग अलग रैंक्स के हैं। तभी अचानक एक बंदा जिन्वू के पास आता है और कहता है, देखो यार, ये सारे लोग नए हैं, तो तुम बस इन्हें दूर खड़े होकर देखते रहना। इन्हें थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी दी देना ताकि ये भी कुछ कर पाए। जिन्वू कहता है, अच्छा, ठीक है, मैं देख लूंगा। इसके बाद ये सारे लोग एक एक करके इस गेट के अंदर एंटर होना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही जिन्वू उस गेट के अंदर जाता है, तभी अचानक वो नोटिस करता है कि ये गेट एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर जिन्वू उसे बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसकी सिर्फ आधी बॉडी हाई बाहर निकल पाती है। वो बाहर खड़े यू बैंडन से कहता है, ये एक रेड गेट है, तो जल्दी से हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो। ये बोलते ही जिन्वू वापस गेट के अंदर चला जाता है। जब जिन्वू की आंख खुलती है, तो वो नोटिस करता है कि उसके सामने बस बर्फ हाई बर्फ है। सारे लोग इस जगह को देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं और उनके पास यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी उनका लीडर बताता है, ये एक रेड गेट है। ये सुनने के बाद वो लड़की, जिसका नाम हेन होता है, जिन्वू से इस रेड गेट के बारे में पूछती है। जिन्वू बताता है, रेड गेट एक ऐसा डंजन है जिसमें आने के बाद तुम बाहर की दुनिया से सारे कांटेक्ट खो देते हो। वो ये भी बताता है कि इस डंजन से बाहर निकलने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। 1, या तो ये डंजन ब्रेक हो जाए। 2, या हमें बॉस को हारना पड़ेगा। जिन्वू एक तीसरा तरीका भी सजेस्ट करता है, हम सभी की मौत। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि उन सभी के ऊपर आइस एरोज से अटैक होता है। जिन्वू ट्यूरेंट हेन को बचा लेता है, लेकिन उनका एक बंदा मार दिया जाता है और हेन भी इस अटैक से मरने ही वाली होती है, लेकिन जिन्वू उस एरो को अपने हाथ से रोक लेता है। ये देखकर एक दूसरी हंटर जो वहाँ मौजूद होती है, ये सोचती है, इसके पास कुछ तो खास है जो इसने इतने तेज आते यू एरो को अपने हाथ से रोक लिया। तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि जो बंदे उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, आइस एल्व्स है। जिन्वू इन्हें देखते ही सारा मामला समझ जाता है, लेकिन बाकी सबकी फटने शुरू हो जाती है। जिन्वू ट्यूरेंट समझ लेता है कि इन आइस एल्व्स ने उन्हीं हंटर्स पर अटैक किया जो काफी कमजोर थे, जैसे वो बंदा जो मर गया और हेन। हेन आइस एल्व्स को देखकर पूछती है, ये कौन है? जिन्वू समझता है, ये सारे आइस एल्व्स है। इनका मरने का तरीका काफी ब्रूटल होता है, इसीलिए इन्हें आइस ईवल गोस्ट्स भी कहा जाता है और कभी कभी आइस लेयर्स भी। ये सब सुनने के बाद उनका लीडर बोलता है, ये जगह अब खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो हमें खुद हाई सर्वाइव करना होगा। वो सभी को 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए बोलता है। ये सुनकर जिन्वू काफी चौंक जाता है और कहता है, आखिर ये क्या बकवास कर रहा है? अगर हम यहाँ रुक गए तो या तो हम फ्रीज होके मरेंगे या एफआईआर ये हमें जिंदा दफना देंगे। बातें सुनने के बाद जितने भी स्ट्रॉन्ग हंटर्स होते हैं, वो सब उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब एक सी रैंक से नीचे का हंटर उसके साथ जाने की कोशिश करता है, तो लीडर यूज धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है, तू हमारे साथ नहीं चलेगा। वो जिन्वू और हेन को भी अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। फिर लीडर बताता है, इस डंजन का 1 घंटा बाहर की दुनिया के 1 दिन के बराबर है। या तो हम डंजन ब्रेक का इंतजार करें या इस डंजन के बॉस को हरा दे। ये सब सुनने के बाद हेन काफी शॉक्ड हो जाती है। तभी एक बी रैंक की हंटर जिन्वू की टीम ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि उसने जिन्वू की एबिलिटी को पहले हाई सेंस कर लिया होता है। वो समझ जाती है कि जिन्वू कोई आम हंटर नहीं है। फिर सभी लोग अलग अलग डायरेक्शंस में जाने लगते हैं। जब किम और उसकी टीम आगे बढ़ रही होती है, तभी अचानक किम नोटिस करता है कि एक पेड़ के ऊपर स्क्रैच का निशान है। ये देखकर वो समझ जाता है कि मेरे ख्याल से आसपास आइस बेयर है, मतलब वो ई रैंक के हंटर्स अब मरने वाले हैं। तभी किम जिन्वू के बारे में सोचने लगता है, आखिर वो ई रैंक का हंटर एक लीडर कैसे बन गया और मैंने यूज लीडर क्यों बना दिया। तभी अचानक दिखाया जाता है कि वहाँ काफी खतरनाक आइस बियर्स आ जाते हैं और वो 1, 2 नहीं बल्कि 3 आइस बियर्स होते हैं, जिन्हें देखकर सभी की फटनी शुरू हो जाती है। किम ट्यूरेंट बोलता है, तुम सब इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और हाँ, अपनी जान खुद बचाना। किम अन आइस बियर्स में से एक को मार देता है
लेकिन अभी भी दो आइस बियर्स उन पर अटैक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें जिन्वू की टीम का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बी रैंक की हंटर बताती है ये आइस बियर्स की टेरिटरी है, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पर जिन्वू कुछ और हाई सोच रहा होता है और कहता है ये आइस बियर्स आइस एल्फ से काफी कमजोर है, तो आगे चलते रहो। ये सुनकर वो बी रैंक हंटर काफी हैरान हो जाती है। फिर जिन्वू अपनी इन्वेंट्री ओपन करता है और उसमें से गरम गरम स्वेटर्स निकलता है। ये देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि एक हाई रैंक हंटर भी अपनी इन्वेंट्री में बस 2 to 3 आइटम्स हाई स्टोर कर सकता है। लेकिन जिन्वू के पास तो काफी सारे आइटम्स होते हैं। जिन्वू हेन के शोल्डर पर हाथ रखकर सबसे कहता है तुम सबको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोज। तभी अचानक सब नोटिस करते हैं कि उनके सामने एक और खतरनाक आइस बेयर आ जाता है। जिन्वू ट्यूरेंट अपना टाइटल चेंज करता है और सभी को पीछे हटने के लिए बोलता है। फिर हमें इस डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां बेक इस गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये डंजन पूरी तरह सील हो चुकी होती है। कोई भी इस गेट के बाहर से अंदर नहीं जा सकता। ये देखकर बेक सोचता है अब सारी उम्मीदें किम पार है, जो सबको जिंदा बाहर ला सकता है। वही सर्वेलेंस टीम के मेंबर्स बेक को बताते हैं सर, अंदर 2 लोग और गए हैं, जिनमें से एक सुन जिन्वू है, जिसका रैंक ई है। ये सुनने के बाद बेक काफी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं ई रैंक का जिन्वू, वो यहाँ क्या कर रहा है। और तभी अचानक यहाँ पर होती है डोंग सू की एंट्री, और वो आते ही ये बोलता है और भाई क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है यहाँ पर। वो मिस्टर बेक को देखकर काफी हैरान होता है और मिस्टर बेक उससे पूछते हैं आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डोंग से जवाब देता है मैं तो बस अपना काम करने के लिए यहाँ आया हूँ, और तुमने उस बंदे को अंदर जाने की परमिशन कैसे दे दी। मिस्टर बेक पूछते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो। सुन जिन्वू की। और फिर डोंग सो बहुत ध्यान से गेट को देख रहा होता है, और यहाँ हम जिन चूल को भी देखते हैं, जो कि बाहर खड़ा होता है। हमें दोबारा से जिन्वू दिखाई देता है, जो इस डंजन के अंदर अन आइस बियर्स को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतर रहा होता है। ये सब देखकर उसकी टीम के मेंबर्स ये सोच रहे होते हैं कि कैसे एक ई रैंक हंटर इतना कुछ कर सकता है। और फिर जिन्वू उन सभी आइस बियर्स को मार कर अपना लेवल अप कर रहा होता है और उससे काफी सारे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाई देता है, जहां ये सब एक कैंप लगाकर बैठे होते हैं और यहाँ जिन्वू नहीं होता। ये सब उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने इन सारे आइस बियर्स को मौत की घाट उतर दिया। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं, जिसने अपने सारे शैडो सोल्जर्स को बुला लिया होता है और साथ में इग्रिस को भी। तभी जिन्वू इग्रिस से बोलता है ये तुम्हारी और तुम्हारे शैडो सोल्जर्स की पहली फाइट है। अगले ही पाल हम देखते हैं कि इग्रिस और सारे शैडो सोल्जर्स एंड आइस बियर्स पार भरी पड़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक एक करके फिनिश करते हैं। उसके बाद ये आइस बियर्स उन्हें इंजर्ड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सारे शैडो सोल्जर्स अपने आप को दोबारा से रिजनरेट कर सकते हैं और फिर ये दोबारा से अन आइस बियर्स को मारना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि इन आइस बियर्स का बॉस आ जाता है, जो एक एक करके जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स को मारने लगता है। ये सब देखकर जिन्वू इग्रिस से बोलता है जाओ मेरे शेर, अब तुम्हारी बारी है। इग्रिस सनकर उससे लड़ने के लिए निकल जाता है और शुरू में इग्रिस को उससे लड़ने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में इग्रिस आइस बियर को आसानी से मार डालता है। और ये देखकर जिन्वू कहता है मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम्हारे बचने के चांसेस काफी कम है अगर इग्रिस अपनी स्वॉर्ड उठ ले। उसके बाद जिन्वू इग्रिस के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है शाबाश इग्रिस। और फिर अगले सीन में हम दोबारा से किम को देखते हैं, जिसके साथ एक एक करके लोग मार जा रहे होते हैं। वो ये सब देखकर सोचता है ये नहीं हो सकता, मेन व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक एलीट मेंबर बनने वाला था और मैं यहाँ इस तरह से हार नहीं सकता। और यहाँ पर सारे आइस लेयर्स खड़े होते हैं और हंस रहे होते हैं। तभी उसकी टीम का एक बंदा बोलता है कैप्टन, लेकिन तभी एक आइस लेयर उससे जान से मार देता है और एक काफी ईवल स्माइल देता है, जिसे देखकर किम की फटी जाती है।
और वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ एंट्री होती है आइस लेयर के बॉस की, जो दिखने में काफी खतरनाक और ईवल लग रहा होता है।